नमो बुद्धाय, जय भीम. समता आवाज टीव्हीला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करून त्यांना धम्मदान करा. थँक्यू. थँक्यू चाचा आओ, चाची आओ, नाटक देखो, नाटक देखो, बड़े आओ, छोटे आओ, नाटक देखो, नाटक देखो, मामा आओ, मामी आओ, नाटक देखो, नाटक देखो. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी. संविधान है राष्ट्र ग्रंथ, यह बात हमने मानी. कितने सारे धर्म यहाँ पर, ना किसकी मनमानी. मुंह में बोली अंग्रेजी पर दिल में प्यार है देसी. हम हैं सारे भारतवासी, हम हैं सारे भारतवासी. अरे कोई जिंदगी में पानी सब अच्छी से नहीं दिखाने सब बढ़िया. अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो और हाथ में राशन को लेके कहाँ भटक रहे हो? क्या आज 26 जनवरी है? नहीं तो 15 अगस्त होगा. नहीं यार, तो बेटा तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है. मेरी नहीं, आप सबकी याददाश्त कमजोर हो गई है. माना तुम्हें तो 26 जनवरी है और ना ही 15 अगस्त, लेकिन आज हमारे देश के संविधान यानी दुनिया के सबसे बड़े संविधान का जन्मदिन है. संविधान का जन्मदिन? भाई ये क्या होता है? हमने तो पीएम का जन्मदिन सुना है, हमने तो सीएम का जन्मदिन सुना है, यहाँ तक कि फिल्म स्टार सलमान खान, शाहरुख खान का जन्मदिन सुना है. ये संविधान का जन्मदिन क्या होता है? अरे आपने संविधान नहीं पढ़ा? अरे हमने क्या, यहाँ किसी ने नहीं पढ़ा होगा. क्या आपने पढ़ा? नहीं. क्या आपने पढ़ा? नहीं. क्या आपने पढ़ा? नहीं. लगभग 75 साल हुए हमें आजाद हुए. हर धर्म का इंसान यहाँ आजादी से जी सकता है, सम्मान से जी सकता है. इसी देश के संविधान की 75वीं वर्षगांठ के बारे में बात कर रहे हैं हम सब. जी हाँ, भारतीय संविधान जिसने भारत को न केवल एक राष्ट्र, एक विचार, एक उम्मीद और एक सहारा का भविष्य दिया है, लेकिन आपने तो संविधान पढ़ा नहीं और चले दुनिया की महासत्ता बनी. आपने संविधान ने हमें क्या दिया है? यही संविधान में तो हम आए हैं. संविधान ने हमें क्या दिया है? स्वातंत्र दिया है. संविधान ने हमें क्या दिया है? समता, बंधुता, न्याय दिया है. संविधान ने हमें क्या दिया है? सम्मान से जीने का अधिकार दिया है. ये वाकई संविधान ने लिखा है? हाँ, संविधान ने लिखा है. कहाँ लिखा है? कलम नंबर 19 से लेकर 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने दिया है. तुमने आपका कोई दिया है? नहीं, ये हमारा नहीं है. नहीं, ये आपका ही है. अरे ये तो संविधान में का पर्चा है. आपको पता भी है आपने क्या किया है? संविधान दिन का पर्चा होगा. इससे मुझे क्या? आप क्या काम करते हो? मैं कंपनी में काम करते हूँ. और आपकी बीवी? वह टीचर है. आपको बहन है? हाँ है. वो क्या करती है? वो साइंटिस्ट है. हम सब 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम करते हैं. इसकी वजह से, संविधान की वजह से. आपकी बेटी टीचर है ना? हाँ. इसका मतलब पढ़ाती है. पढ़ाना तो छोड़ो, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था. उन्हें पढ़ने का अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया. आपकी बहन कृष्ण सब करती है और मंगल करती है. अरे भाई, अगर संविधान ना होता ना तो मंगल तक आपकी बहन की कुंडली में आके बैठा होता. आज वो मंगल ग्रह पर जाना चाहते. किसकी वजह से? संविधान की वजह से. इसका मतलब आज हमें जो कुछ भी मिला है वो संविधान की देन है. हाँ हाँ, संविधान की देन है. हमें जो पीएम वगैरह मिलता है वो संविधान की देन है. हाँ हाँ, संविधान की देन है. हमारी माँ बहन को बैठने के लिए मिलती है क्या? वो
कलम 42 के अनुसार प्रसव समय अवकाश और वेतन का प्रावधान किया है, और तो कलम नंबर 15 में स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त किया है। संविधान में किसी एक जाति या धर्म की महिलाओं को नहीं तो सारे भारतीय नारी को आजादी और सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। कलम नंबर 21C के अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा का अधिकार हमें संविधान ने दिया। उसी प्रकार आज की महिला राष्ट्रपति बनी है, प्रधानमंत्री बनी है, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। आज की महिला IPS बनी, कलेक्टर बनी, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। आज की महिला डॉक्टर बनी है, इंजीनियर बनी है, टीचर बनी है, वकील बनी है, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। सुना है एक मजदूर का बेटा डॉक्टर बना है, एक ट्रांसजेंडर, एक किन्नर जिसे समाज अलग ही नजर से देखता है, आज वह भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार रखता है। क्या यह संविधान की वजह से? हाँ, संविधान की वजह से। यह कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है। कहाँ? कलम नंबर 14 के अनुसार हम सभी को समानता का अधिकार दिया है। ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमें संविधान नहीं पढ़ा, हम बस नाम के बात किए रहे हैं। पर्चियां हमें दो, हम घर जाकर बांटेंगे, आज संविधान नहीं बनाएंगे। चलो आज भारतीय बन जाते हैं, संविधान दिन मनाते हैं। चलो आज भारतीय बन जाते हैं, संविधान दिन मनाते हैं। चलो आज भारतीय बन जाते हैं, संविधान दिन मनाते हैं। इस देश से करते हैं प्यार हम, इस देश में है तैयार हम, इस देश के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 75 वर्ष पूर्व जो गीत गाया था, आज वह विशाल मनुष्य बनकर हम सभी को छाया प्रदान करता है। आज हम कलम के साथ कह सकते हैं, जिस देश में डायन जैसी असामान्य प्रजाति, आज उसी देश में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर सम्मानित किया जाता है। यह बदलाव सम्मान की देन है। अरे भाई, आज के जमाने में तो दो भाई एक साथ रह नहीं सकते, ये आप सबको पता है। लेकिन संविधान का कमाल तो देखो, 29 राज्य, 10 धर्म, 7,500 जातियां, 3,000 भाषाएं, हजारों संस्कृति। अरे इतना ही नहीं, 45 कोटि परिवार और 140 कोटि आबादी, इन सबको 75 साल में जोड़ने वाला हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ यानी भारतीय संविधान है। और आज तक हम ये सोचते आए हैं, संविधान ने हमें क्या दिया? कभी सोचा है हमने संविधान को क्या दिया? संविधान भी छीनता है, संविधान भी छुड़ाता है, संविधान को भी दर्द होता है। कौन से सुनो? आज संविधान हम सभी से कुछ कहना चाहता है। मैं इस देश का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। जो भी सत्ता में आता है मेरी कसमें खाता है, जो भी सत्ता में आता है मेरी कसमें खाता है। सबने कसमों को तोड़ा है, मुझको झुठलाकर छोड़ा है। सबने कसमों को तोड़ा है, मुझको झुठलाकर छोड़ा है। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार बड़ा हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार बड़ा हूँ। मैं जब से आजाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं जब से आजाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मुझे बदलने का हाँ बोलो ना, कुछ नहीं होता। मुझे बदलने का स्वप्न छोड़ो, ये मैं किसी धर्म की किताब नहीं। मुझे बदलने का स्वप्न छोड़ो, मैं किसी धर्म की किताब नहीं। मेरे सारे सिपाही अभी जिंदा है, मुझे बदलने की औकात नहीं। मेरे सारे सिपाही अभी जिंदा है, मुझे बदलने की औकात नहीं। मुझे लिखने वाला एक सच्चा वास्तव
क्रांतिकारी देन हूँ। बंद करो ये मेरा प्रस्तावेश करो बलवान, देश का संविधान संभालो, देश का संविधान, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ बस्ती बस्ती गाँव गाँव शहर शहर चलता रहेगा ये गोल्डन का संविधान के जंजाल मुक्ति का अभियान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। चंदना परी तुझी जुनी कष्ट सोसले ज्ञान सूर्य तुझी आमचा तूच बोधी वृक्ष, तूच बोधी वृक्ष। तुझी कथा इतिहासाला साक्षीभूत आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंतात आहे, दिगंतात आहे। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंतात आहे, दिगंतात आहे। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, शिल्पकार आहे, शिल्पकार आहे। जय भारत जय संविधान, जय भारत जय संविधान, जय भारत जय संविधान। तुम्हारे हर तकलीफ का मुकम्मल जवाब हूँ मैं, तुम्हारे हर तकलीफ का मुकम्मल जवाब हूँ मैं। वक्त मिले तो पढ़ना, वक्त मिले तो पढ़ना, भारत का संविधान हूँ मैं, भारत का संविधान हूँ मैं, भारत का संविधान हूँ मैं। और आज आप जहाँ खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके पास जो पेन है वो बाबा साहब की देन है, आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। और आज आपके पास में जो कार है वो बाबा साहब का उपकार है, बाबा साहब का उपकार है, बाबा साहब का। तो एक साथ पूरी ऊर्जा के साथ मेरे साथ बोलो, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आ गया होगा कि संविधान ने हमें क्या दिया है, स्वातंत्र, समता, बंधुता, न्याय, ये सारी चीजें हमें संविधान ने दी है। संविधान में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई जाति ना कोई धर्म, केवल और केवल हम मानवतावादी हैं। हमारे लिए एक ही धर्म है, वो है मानवता का धर्म। यही सीख हमें धम्म भी देता है, यही बात संविधान में भी बताई है। हम सबसे पहले क्या है, एक भारतीय है। हमने जब प्रियम्बल पढ़ा है तो उसमें हमने सामने हाथ रख के क्या बोला, आम्ही भारताचे लोक, आम्ही भारताचे सगळे लोक आहोत, आमच्यामध्ये कोणी श्रीमंत नाही आणि कोणी गरीब नाही, म्हणून देशाकरिता फक्त 2 लाईन चालेल आपल्या भारत। तू है तेरे बाद हर एक नाम है, तू मेरा आवाज था, तू ही मेरा अभिमान है, अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे
तर कदाचित संविधान लवकर डोक्यात जाईल. मला वाटते तुम्ही बोर होत आहात आणि स्वयंपाकाची सुद्धा वेळ झालेली आहे. तर आम्ही तुमचं नाटक इथे संपवतो आहोत. पुढचं मार्गदर्शन करतील. हॅलो, सर्वांना सब्जेक्ट आज जो छोटासा नाटक त्यांनी सादर केलेला आहे त्या नाटकाची वेळ आम्हाला म्हणजे काही वेळ होता आमच्याकडे. त्या 10:30 वाजता काही मला फोन केला आणि हा फोन आधी त्यांचा कोटे सरांना केला. तर कोटे ते उपस्थित नसल्यामुळे त्यांनी माझा नंबर यांना दिला आणि मग त्यांचा हा जो नाटक आपण म्हणजे इथे ठेवलेला आहे तर आपण त्यांना परमिशन दिली की बाबा तुम्ही या 10:30 वाजता आणि या नाटकाला म्हणजे सुरुवात करा आणि हे नाटक तुम्ही सादर करा. त्यांनी अत्यंत म्हणजे प्रामाणिकपणे त्या वेळेवरती आल्या आणि त्या प्रामाणिकपणाच्या जागी त्यांनी हे जे संविधान हे नाटक आहे खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांनी त्यांच्या त्या नाटकाचं नाव आहे बुद्धिस्ट गोल्डन इरा. तर त्या गोल्डन वुमन फाउंडेशनच्या सुनंदा कोचे या अध्यक्ष आहेत. सुनंदा कोचे. खूप सुंदर अशा आवाजामध्ये ज्यांनी गीत सादर केलेले आहे. खूप सुंदर आवाज आहे त्यांचा. खूप छान आवाजामध्ये गोड कानाला एकदम म्हणजे असं ऐकावं असं वाटत होतं. त्यांचं नाव आहे छाया बेरे आणि खोबरडे सुद्धा. तर त्यांचं स्वागत कोणीच नाही करू म्हणतात. सुद्धा आपल्याकडे आलेले आहेत. त्यांनी सुद्धा आपला अमूल्य वेळ आपल्याकडे दिलेला आहे आणि त्या कार्यक्रमाला येण्यामध्ये आपल्याला माहितीच होतं आपल्या ग्रुपवरती आपण टाकलेलं होतं. परंतु आज त्यांचा योगायोग आणि या नाटकाचा सुद्धा योगायोग आला. त्यामुळे या कार्यक्रमाने शोभा फारच वाढली आणि त्याच्यावरती सुद्धा म्हणजे तुमचा प्रोग्राम आलेला आहे. तर त्यांचे नाव आहे मनोजी अँथोनी. यांनी सुद्धा समोर यावं आणि त्यांचं स्वागत देवदत्त साहेब करतील. आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत नागार्जुन सुंदरचा गोष्टीच्या संस्थेचे अध्यक्ष. त्यांची तब्येत बरी नसल्यामुळे ते थोडे म्हणजे आता म्हणजे त्यांना गाडीचं दरकार आला त्यामुळे थोडी तब्येत बरी नसल्यामुळे थोडे हळू चालतात. मुझे लगता है इतने सुंदर बुद्ध विहार की रखरखाव करने के लिए और इस उम्र में भी हमसे ज्यादा ऊर्जा और हमारे बाबू जी का मैं खुद स्वागत करता हूँ. क्या बात है. बहुत बढ़िया. ऐसे ही लोगों को प्रेरणा देते रहे. इतने सारे लोग आपसे प्रेरणा लेकर इस काम को कर रहे हैं. आगे भी करते हैं. धन्यवाद. सुंदर. ये आपकी टीम को सब्सक्राइब और मेरा भी उत्तर में 50 रुपया में संविधान बांटूंगा. बिल्कुल 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 सर. आइए काकू काकू जो माइक दे. माइक दे दो. जब भी नाम होता है मैं भी बिहार से रिलेटेड हूँ. मैं भी बिहार में वर्क करता हूँ. तो मैं मेरा भी उत्तर में 75 बिहार में संविधान दान करूँगा और मैं दान कर रहा हूँ. ये आज का 7वां संविधान. और साथ में मेरा वर्क अभी दीक्षा भूमि कंसल्टेंट है. दीक्षा भूमि स्वच्छता अभियान में हम लोग लाइव है. तो आपको भी निवेदन करता हूँ कि दीक्षा भूमि का जो अपना टारगेट है तो हम लोग कंप्लीट करना है. साथ में बिहार के ख्याल से भी दीक्षा भूमि में भी अच्छा ख्याल लो और अपना जो टारगेट है वो अचीव करो. जय भीम. नमो बुद्धाय. पण प्रत्येकाचे काही असे असतेच की आठवले. पण प्रत्येकाचे एक कर्तव्य आहे की ती तुम्हाला मुखपाठ पाहिजे. त्याच्यानंतर येत्या 26 नोव्हेंबरला आपण आपल्या विभागामध्ये एक कॉम्पिटिशन घेऊया की 26 मराठी प्रस्तावित.
सरकू का मी इथून माईक काढून घेऊ हे प्रियांबल आहे हे चुकीचं आहे हे जे आहे ना, प्रियांबल नाही त्याची प्रास्ताविक आहे, त्याची मांडणी बरोबर नाही आहे त्याची आमच्या हा सर्व ग्रुप आहे विभूती नाही, उसको लगा के तो बोल रहा है. फाउंडेशन. सोनिया काढ बरं सरांच्या ओळखीचे अर्जुताईला लावून दे. मी सरांची ओळख करून देते. या आहेत आमच्या रजनी तायडे. ठीक लगा रहे हैं.